सीएम योगी ने 4 दिन पहले एक बयान दिया था कि 100 मुसलमानों के बीच 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं। लेकिन अब हैदराबाद वाले ओवैसी को इस बयान से तीखी मिर्ची लग गई है और पलटवार करते हुए ओवैसी यहां तक बोल गए कि योगी से उन्हें यानी कि मुस्लिमों को खतरा है। हैदराबादी भाईजान मुस्लिमों की सुरक्षा के बहाने योगी पर बंदूक ताने नजर आए। पहले होली वर्सेस ईद किया और फिर आरएसएस को निशाने पर ले आए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एक पॉडकास्ट में बोल रहे हैं अगर जहां पे 100 मुसलमान हैं तो 50 हिंदू सुरक्षित नहीं है। ये अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे गाड़ी पे गोली कहीं को चलाई फिर आप? वैसे यही नहीं रुके, योगी के बयान के पहले उन्होंने आरएसएस और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में न हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, न मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। यानी भाईजान को योगी से डर लगता है या फिर ये डर वाला हवा बनाकर ओवैसी अपनी सियासी चाल चल रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आपने सुना और इस बयान के बाद अब सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बयान और उसके बाद आप देखिए ईद से पहले किस तरह से ओवैसी यहां पर पलटवार करते हुए नजर आए और अब देखना होगा कि इसके बाद क्या बयान और भी सियासी दलों की ओर से आता है। इसके साथ साथ बात पते की में आगे बढ़ते हैं। यूपी के बहराइच से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक शॉपिंग मॉल के बाहर लगे प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के पोस्टर देख भाईजान भड़क गए और पोस्टर्स को उतार कर फेंक दिया। पोस्टर उतारते भाईजान को देखिए, नफरत का आलम ये कि प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तस्वीर तक बर्दाश्त नहीं हुई। तस्वीर देख भाईजान ऐसा भड़के कि पोस्टर ही उतार फेंके। आरोप तो यहाँ तक है कि पोस्टर फाड़ दिए गए क्योंकि उन पर योगी की तस्वीर थी। नहीं, अगर इसको फाड़ा गया तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल फाड़ा नहीं गया, उसको उतारा गया, फाड़ा नहीं। चलो मान लिया कि फाड़ा नहीं, बस उतारा गया, लेकिन ये भी तो मान लिया ना कि पीएम मोदी और योगी की तस्वीर थी, बस इसलिए पोस्टर से नफरत थी। क्या इसलिए पोस्टर उतारे गए? पीएम और सीएम के पोस्टर को देख करके यहाँ पर कुछ दुकानदारों ने उनके पोस्टर को फाड़ दिया, जिसकी तहरीर कोतवाली नगर में पीड़ित के द्वारा दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का कहना है कि वो पोस्टर है वो फाड़ा नहीं गया है। जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि मुस्लिम मोहल्ले में भाईजान योगी और मोदी की तस्वीर तक देखना पसंद नहीं करते। हालांकि अब हिंदू पक्ष पोस्टर उतारने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश की अब बात करते हैं, जहां पर रमजान के दौरान खुले में नमाज पर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच बरेली का मौलाना तौकीर रजा का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने खुले में नमाज पढ़ने का विरोध करने वालों को खुली चेतावनी दे डाली है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने तर्क दिया कि अगर मस्जिद में जगह भर जाए तो सड़क पर 2 मिनट की नमाज पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने विरोध करने वाले को चेतावनी देते हुए खुद भी खुले में नमाज पढ़ने का ऐलान कर दिया। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मुस्लिमों पर अन्याय हो रहा है, मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बार की ईद को गम की ईद करार दिया। हम नए कपड़े इस साल ईद में नहीं पहनेंगे, किसी किस्म का मेला ठेला और नुमाइश वगैरह ये सब नहीं की जाएगी, खुशियाँ नहीं मनाई जाएंगी, सादगी के साथ ईद मनाई जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी। तौकीर रजा के इस बयान के बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई ईद के दिन मुस्लिम समुदाय नए कपड़े नहीं पहनेगा। क्या मौलाना तौकीर सड़क पर नमाज पढ़ने के ऐलान को अमल में लाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी सड़क पर नमाज पढ़ने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद सियासत गरमा गई है। नालंदा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पर बीजेपी के नेता नीरज कुमार बबलू के बयान पर नाराजगी जताई है। सड़क पर नमाज पढ़ने का मुद्दा अब उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार पहुंच गया है। नालंदा में नमाजियों के खुले में नमाज पढ़ने पर बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू के बयान के बाद मुस्लिम समुदाय उनके विरोध में उतर आया और बीजेपी पर खुले में नमाज को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। सड़कों पर जो नमाज का बयान दे रहे हैं वो आपको बरगल बातें हैं, अरगल बातें हैं। ये
ये बिल्कुल बेवहियात बात है। नमाज तो शुरू से चला आ रहा है, आज तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई सरकार नहीं। ये दोहरी सरकार है। ये नमाजियों का कहना है कि अगर सरकार को सड़क पर नमाज से आपत्ति है तो उन्हें लोगों की नमाज पढ़ने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। तो उनके लिए नमाज का व्यवस्था करना चाहिए। अगर मस्जिद छोटी है तो सड़क पे 10 मिनट का नमाज का एक प्रोग्राम होता है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए। खुले में नमाज को लेकर बीजेपी नेता के बयान के बाद राज्य में सियासत शुरू हो गई है और आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोला है। ईद के मौके पर नमाज अदा करने के वक्त में अगर भीड़ होती है और मस्जिद से बाहर अगर भीड़ हो जाती है तो सड़क किसी की बात की जागीर थोड़ी है। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए यहाँ की सियासत में भी अब धर्म और राजनीति के बीच की लकीर धुंधली होती जा रही है। देखना होगा कि खुले में नमाज का मुद्दा आगे और कितना तुल पकड़ता है।